हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। आज हम करने वाले हैं क्रिया का टॉपिक। और क्रिया का टॉपिक जो है ऐसा टॉपिक है जिसमें सामान्य हिंदी में प्रश्न आता ही आता है। तो प्रश्नों के अनुसार जो है हमने जो है इस टॉपिक को कवर करना है। कौन कौन से प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, बेसिक्स अपने क्लियर करते हुए चलेंगे। वीडियो जरूर देखिए। जितनी भी पीजीटी एग्जाम्स की डेट आई है उनके लिए ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्रिया है क्या? क्रिया है वाक्य में किसी काम का करना या होना। क्या कहलाता है? क्रिया। यानी कि काम के करने का बोध हो या काम हो रहा हो। करना, जो काम खुद हम खुद करें। सुबह हमारा जो है दिन 24 घंटे का होता है ना। 24 घंटे में कोई एक ऐसा पल नहीं है जब हम कोई क्रिया ना कर रहे हो। उठना, नहाना, बाहर जाना, है ना, खाना खाना, बोलना, कहना, सुनना, यहाँ तक सांस लेना, खर्राटे लेना, सब क्रिया के उदाहरण है। ये तो हम क्रियाएं खुद करते हैं। कुछ क्रियाएं प्रकृति में स्वतः होती हैं जिनमें हमारा कोई योगदान नहीं होता। जैसे हवा चल रही है, हमारा कोई योगदान नहीं है। सूर्य उग रहा है, नहीं है योगदान। रात हो रही है, तो ये क्रियाएं खुद होती हैं। तो किसी कार्य के होने जो खुद हो और किसी कार्य के करने का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्रिया कहते हैं। अब संस्कृत में जो है क्रिया किससे बना है? संस्कृत में क्रिया को कहते हैं धातु को। और हिंदी में भी क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। ये प्रश्न आया हुआ है, इसको याद कर ले कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल मतलब क्या होता है? जड़, बेसिक। क्यों कहलाता है? देखो, मैंने एक शब्द लिखा पढ़। पढ़ जो है मूल रूप है। क्यों है? पठ धातु से बना है ये संस्कृत की पढ़। इसी से मैं विभिन्न क्रिया शब्द बनाऊंगी। जैसे पढ़ना, पहला क्रिया शब्द पढ़ना, फिर पढ़ा, फिर पढ़े, पढ़ेगा, पढ़वाया, ठीक है, पढ़ता हूं। तो ये सब क्या है? ये हमारे एक पढ़ से जो है अनेक शब्द बन रहे हैं। तो पढ़ क्या है? क्रिया का मूल रूप, यानी कि क्या है? धातु है। ऐसे ही उठ से देखो, उठना, उठेगा, उठा, उठेंगे, ये सब हमारे किससे बन रहे हैं? उठ धातु से बन रहे हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। यहाँ पे और जो है शब्द, जैसे पढ़ से पढ़ता बना, नाच से नाचता बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर से पढ़ता लिखा है। अब बात करते हैं, जरूरी नहीं है जैसे पहला मूल रूप हम क्रिया का बनाते हैं किसी भी धातु में ना लगाकर। ठीक है, पढ़ में ना जोड़ा पढ़ना, खा में ना जोड़ा खाना, ठीक है, चल में ना जोड़ा क्या बना? चलना। पर जरूरी नहीं कि हर ना वाला शब्द जो है हमारा क्रियापद हो। जैसे मोहन सयाना है, तो सयाना क्रिया नहीं है, ये एक विशेषण है। रामू आंख से काना है, तो हर ना वाला शब्द क्रिया नहीं होता। क्रिया के भेद हम दो आधारों पर करते हैं। एक तो कर्म के आधार पर कि जिस पर जो है क्रिया का फल पड़े, एक क्रिया रचना के आधार पर और एक काल के आधार पर भी करते हैं, वो आपको बाद में बता दूंगी। कर्म के आधार पर क्रिया जो है हमारी दो तरीके की होती है, एक तो सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, कैसे बनकर मिला है? स जमा कर्म जमा क, यानी कि सा जो बताता है साथ को बताता है, और कर्म मतलब कर, और क्या क्या है? एक प्रत्यय है। अ जमा कर्म जमा क, यानी कि आ किसको बताता है? नहीं को बताता है, और कर्म तो कर्म है और का प्रत्यय है। यानी कि कर्म के साथ क्रिया सकर्मक, कर्म के बिना क्रिया अकर्मक कहलाती है। ठीक है, अब इसको पारिभाषिक रूप में कैसे बोल देते हैं? वाक्य में क्रिया का फल किस पर पड़ता है तथा वह किसे प्रभावित करता है, उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि उदाहरण देखिए, लड़का चित्र बना रहा है। मैंने पूछा क्या बना रहा है, तो क्या बना रहा है? वो चित्र बना रहा है। सीता वीणा बजा रही है, क्या बजा रही है? वीणा। तो उसके बजाने की क्रिया किस पर हो रही है? वीणा पर। चित्र बनाने की क्रिया किस पर हो रही है? बनाने की क्रिया चित्र पर हो रही है। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया के भी दो उदाहरण हैं हमारे, दो भेद है, एक कर्मक और विकर्मक। पहचान कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, ठीक है, पहचानना आना जरूरी है। क्रिया के साथ हम जब क्या प्रश्न लगाएं, उत्तर मिले तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया। उत्तर मिले तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया। यदि ना मिले तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है, पिछले दोनों उदाहरणों में उत्तर मिल रहा था, क्या बना रहा है? चित्र। ठीक है, तो हमें उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हुई? सकर्मक क्रिया हुई। अब क्रिया में भी, सकर्मक क्रिया में भी दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक।
जब एक कर्म निकल जाए हमारा, ये तो होता है हमारा मुख्य कर्म जो हमें मिल रहा है। एक कर्म हमारा होता है गौण, जो हमें दिखाई नहीं देता, या पहले हुआ होता है। जैसे मैंने बोला, माँ बच्चे को कहानी पढ़ाती है, माँ बच्चे को कहानी सुनाती है, चलो ठीक है, कहानी सुनाती है। अब मुझे क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर पूछना है, क्या सुनाती है, उत्तर मिलता है कहानी। ठीक है, किसे सुनाती है, बच्चे को। तो यहाँ पर हमारे कितने कर्म है, दो कर्म है। पहला कर्म तो सुनाती कहानी है, और दूसरा कर्म क्या है, बच्चे हैं। पहला कर्म जो हमें क्या से मिलता है वो मुख्य कर्म होता है, दूसरा कर्म जो किसे से मिलता है वो गौण कर्म होता है। तो इसी को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसी को हम, जब एक को माँ कहानी सुनाती है तो हो जाएगा एक कर्मक, और माँ बच्चे को कहानी सुनाती है तो हो जाएगा द्विकर्मक। हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो क्या है परिभाषा, कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुधा अखबार पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, अखबार। दूसरी बात, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने लिखा हो कि सुधा जा रही है, सुधा जा रही है, अब मुझे क्रिया के साथ क्या लगाना है, क्या जा रही है, तो बोलते हैं सुधा। तो ये सुधा नहीं जा रही, हमने क्या का उत्तर नहीं दिया, सुधा। ये उत्तर तो कौन का बनता है, हम कौन का उत्तर नहीं पूछ रहे हैं, हम किसका उत्तर पूछ रहे हैं, क्या का। हमें ये ध्यान रखना है। तो ऐसी क्रिया जहां उत्तर नहीं मिल रहा क्या लगाकर, सुधा जा रही है, क्या जा रही है, उत्तर नहीं मिल रहा, क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया बता चुकी हूँ पहले ही, कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, पुस्तक। किसे पढ़ा रहा है, छात्रों को। तो ये हमारे दो कर्म हो गए यहाँ पर। एक कर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सॉरी, अभी बता ही चुकी हूँ कि जहां पर क्या का उत्तर ना मिले, क्या का उत्तर ना मिले, वो क्या होगी, हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती हैं, जैसे हंसना, रोना, सोना, उठना, आना, जाना। जो हमारे शरीर पर क्रियाएं होती हैं अधिकतर वो सभी अकर्मक होती हैं। ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर सीधा किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उन्हें हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह सो रही है, क्या सो रही है, उत्तर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, वह उठ रही है, क्या उठ रही है, उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये सब क्रियाएं अकर्मक होंगी। ये क्रियाएं आपको याद कर लेनी है। इनके बीच में जो अगर ये भी लिखा हो ना, सोना बिस्तर से उठ रही है, सोना बिस्तर से उठ रही है, तो भी बिस्तर यहाँ पर कर्म नहीं है। ठीक है, बिस्तर से उठ रही है, तो यहाँ पर बिस्तर जो है कर्म नहीं है। यहाँ पर जो है हमें क्या ध्यान रखना है कि उठना, रोना, सोना आदि क्रियाएं हमेशा अकर्मक होंगी। दूसरी बात क्या याद रखनी है, कई बार सकर्मक क्रिया में कर्म दिखाई नहीं देता। मैंने बोला वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब पूछा क्या पढ़ रहा है, आप कहोगे उत्तर तो नहीं मिल रहा, क्या पढ़ रहा है। लेकिन हमें ये अपेक्षा तो है, ये एक्सपेक्टेशन तो है कि वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, कहानी पढ़ रहा होगा, है ना, कुछ भी पढ़ रहा होगा। तो ऐसी क्रियाएं भी सकर्मक होती हैं, जहां पर कर्म कहीं दिखाई नहीं देता लेकिन उनकी जरूरत होती है। तो वो क्रियाएं भी हमारी क्या होती हैं, सकर्मक होती हैं। अकर्मक सकर्मक क्रिया में बस आपको क्या और किसे, ये दो प्रश्न याद करने हैं, कभी आप इनको भूलेंगे नहीं। और अधिकतर जो प्रश्न आता है वो सोना, उठना, जाना से जरूर आता है अकर्मक क्रिया का। अब है रचना के आधार पर क्रियाएं, जहां से हमारे प्रश्न किस किस में आते हैं। एक तो प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु और पूर्वकालिक क्रिया, और एक दो प्रश्न जो है अनुकरणात्मक क्रिया के भी देखे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इनको ध्यान से करना है। रचना के आधार पर यानी कि क्रिया की बनावट कैसी है उसके आधार पर जो है हमारे कितने भेद हैं, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सजातीय क्रियाएं हैं, और जो है अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं हमारी। क्या है ये सब, अब देखते हैं। संयुक्त क्रिया होती है जो दो या दो से अधिक अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनती है। जैसे पढ़ और लग। ठीक है, वह आते ही पढ़ने लग गया, तो दो क्रियाएं ना, लग और पढ़, पढ़ने लग गया। ठीक है, मोहन पत्र लिखने लगा, लिख और लग दो क्रियाएं। आकाश में पक्षी उड़ा करते हैं, उड़ और कर। ठीक है, खाना खा लिया,
ठीक है, यहाँ पर खा और लिया दो अलग अलग क्रिया है। पुस्तक पढ़ ली, पढ़ और ली, तो यहाँ पर क्या है, हमारी दो क्रियाएं अलग अलग हो रही है, इन्हीं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। और इनके साथ जो है हम सहायक क्रिया भी इस्तेमाल करते हैं। सहायक क्रियाएं कैसी है, जैसे है, था, थे, होंगे, है ना, ये सब जो है हमारी सहायक क्रियाएं हैं। तो इसी को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं जब अलग अलग क्रिया हो। इसमें रहा है नहीं जुड़ेगा, ठीक है, रहा है किसमें आता है, सहायक क्रिया में आता है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। वो क्रिया जो कर्ता खुद ना करके किसी और से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन शाम से पत्र लिखवाता है, खुद नहीं लिख रहा। अगर इसको मैं लिखाता है भी करूंगी ना तो भी ये प्रेरणार्थक क्रिया ही कहलाएगी। प्रश्न आया हुआ है, समझ ले इसको, लिखवाता या लिखाता दोनों ठीक है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया सोनू मोनू से गृह कार्य करवाता है या कराता है। ठीक, राधा सीता से पत्र लिखवाती है या लिखाती है। अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। ये सब क्या है कि कर्ता खुद ना करके किसी और से करवा रहा है, तो ऐसी क्रियाएं हमारी क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद है नाम धातु क्रिया। नाम का अर्थ होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, संज्ञा। जो धातु ये जो क्रियापद जो है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से क्या हो गई, हथियाना। फिल्म से क्या हो जाएगी, फिल्माना। फिल्म एक संज्ञा शब्द है, इससे क्रिया बनवा रहे, वह तो फिल्मा रहा है, तो क्या बन गई, फिल्माना। ना लगा दिया हमने इसके पीछे। अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है, इससे क्या बन गया, अपनापन या अपनाना, सॉरी अपनाना होगा यहाँ पर। शर्म से क्या होगा, शर्माना। लाठी से लठियाना, लाज से लजाना। यानी कि जो है हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से जो क्रियाओं के रूप में इनको बदल दे वो क्या कहलाती है, हमारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। पूर्वकालिक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट। कोई प्रश्न पत्र ऐसा नहीं है जहां ना पूछी गई हो, अगर क्रिया से प्रश्न आया हो तो। यहाँ पर क्या देखना है कि अभी मुख्य क्रिया से पहले थोड़ी देर पहले जो है जो क्रिया संपन्न हुई है, इसमें क्या लगा होता है, कर। क्या लगा होता है, कर। जैसे जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं तथा उनमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई होती है, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मोहित खाना खाकर सो गया, ठीक है, तो मोहित ने सो गया तो मुख्य क्रिया है, उससे पहले क्या की, सोने से पहले खाना खाया, तो खाकर लगा है, यही पहचान आपको रखनी है कि कर लगा होगा इनके पीछे। ठीक है, रोहित खाना खाकर खेलने लगा। राधा खाना खाकर विद्यालय गई। विद्यार्थी पढ़कर खेलने लग गए, तो कर आएगा सबके पीछे। वह आकर सो गया, ठीक। वह नहाकर जो है पूजा करने लग गया। तो ये सब क्या है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। इसके बाद है सजातीय क्रियाएं। सजातीय क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे आपका शब्द है लड़ाई, क्रिया लड़ाई। लड़ाई से क्या बन जाती है हमारी, लड़ाइयां लड़ी। क्या हो गया, लड़ाइयां लड़ी। लड़ाई और लड़ी, खेल खेला। ठीक, इसके बाद है जैसे हम कह सकते हैं खेल खेला, और कह सकते हैं खाना खाया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी क्रियाएं कैसी होती है, सजातीय होती है, जो एक जैसे दो शब्द इकट्ठे आ जाए। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, सजातीय क्रियाएं, एक ही जाति के। इसमें से प्रश्न आया हुआ है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक, हम किसका अनुकरण कर सकते हैं, किसी ना किसी की आवाज का ही कर सकते हैं। जो ध्वनि का उच्चारण करके किसी की क्रिया की जाए, जैसे घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाता है। मक्खी क्या करती है, भिन भिनाती है। ये सब क्रियाएं क्या होती हैं, हमारी अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जिसमें हम पशु पक्षियों की आवाजों की बात करते हैं। तो यही याद कर लीजिए, पशु पक्षियों की आवाज का अनुकरण करना, नकल करना, कौन सी क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद जो है काल के आधार पर क्रिया के भेद थे। एक तो वर्तमान कालिक क्रिया जो वर्तमान में हो रही हो, और भविष्य कालिक क्रिया होती है जो भविष्य में हो रही हो। वर्तमान में जा रहा है, पढ़ता है इत्यादि, भविष्य में जो है करेगा, जाएगा इत्यादि। ठीक है, तो उम्मीद जो है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो है कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कितनी जो है आपकी बढ़ती जा रही है।